जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एसएसबी वर्ल्ड। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने वाली हूँ, ऐसी पिक्चर दिखाने वाली हूँ जिसमें आपको सोसाइटल जो भी बुरी चीज़ें होती हैं, जैसे सपोज़ चाइल्ड लेबर, सपोज़ जिसमें बच्चों के साथ कुछ गलत चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। दीज आर ऑल द बैड इल सोशल नॉर्म्स क्रिएटेड बाय द पीपल इन द सोसाइटी। तो चाइल्ड लेबर हो गया, या फिर बेगारी सिस्टम हो गया, या फिर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों क्या होता है कि ये भी पिक्चर्स जो आती हैं वो नेगेटिव पिक्चर्स में ही आती हैं, बट ये पिक्चर्स जो होती हैं वो सोसाइटी की नेगेटिविटी को दिखाती हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन पर्सनल और क्रिमिनल नेगेटिविटी एंड सोसाइटल नेगेटिविटी। जैसे डाउरी हो गई आपकी, ये आपके सोसाइटी से सोसाइटी के बनाए हुए कुछ इल नॉर्म्स हैं। जैसे आपका नॉट एजुकेटिंग अ वुमेन चाइल्ड हो गया, तो ये भी आपके फीमेल फोर्टिसाइड हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सोसाइटल क्राइम है, जो आप सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से बने हुए हैं। तो मैंने आपको अपने पहले लेक्चर्स में पर्सनल क्राइम्स के बारे में बताया था, जैसे कोई इंसान किसी को मार रहा है या चोरी कर रहा है, या सपोज ब्लड शेड है, एक्सीडेंट है। तो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली रिलेटेड टू वन इंडिविजुअल, बट दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द सोसाइटी एट लार्ज। तो आज भी मैं आपको नेगेटिव स्टोरी के ही बारे में बताने वाली हूँ, बट इस नेगेटिव स्टोरी का जो कंटेंट है वो हल्का सा डिफरेंट होगा पहले की नेगेटिव स्टोरी का, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको रीज़न दिया कि दिस इज समथिंग इम्पैक्टिंग सोसाइटी एट लार्ज। तो आइए देखते हैं ये आज मैं आपको कौन सी पिक्चर लेके आई हूँ। तो लेट्स सी द पिक्चर केयरफुली। इसमें आप देख सकते हो कि कार्ड्स रखे हुए हैं यहाँ पे, एंड ऑल्सो एन एश ट्रे इज पुटेड हियर। These all people are actually playing cards, and this person is actually smoking. We can see a child, but clearly we cannot say that whether this child is actually involved in playing or helping these people. तो देख के हमारा पहला कंटेंट, हमें पहला इंप्रेशन इस पिक्चर को देख के यही लगता है कि समवेयर अगर ये किसी रेस्टोरेंट में है या किसी होटल में है या फिर किसी क्लब में या बार में है, तो दे आर इन्वॉल्व इन देयर एक्टिविटीज एंड दिस चाइल्ड इज कमिंग एंड सर्विंग देम। तो कहीं ना कहीं एक चाइल्ड लेबर का एक फर्स्ट इंप्रेशन आता है इस चीज़ में। एंड डेफिनेटली अगर हम इस चीज़ को पहले रिकॉग्नाइज करते हैं और इस चीज़ को अच्छे से एड्रेस करते हैं, तो देयर इज़ नो हार्म इन राइटिंग अ स्टोरी अबाउट चाइल्ड लेबर। बट दोस्तों, सिंस दिस पिक्चर इज़ लिटिल हेजी और इतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है चाइल्ड का रोल, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि इस पिक्चर में एक अच्छी स्टोरी और क्या बन सकती है। Okay, Sudhir was a captain in the army and posted in Jaipur. When he came back home, he planned a small get-together with his friends during the holiday. While they were enjoying themselves, he saw that one of his friends started smoking, and that too in front of his child. Sudhir, seeing this, felt very bad and stopped his friend from smoking. He told his friend about the various diseases caused by smoking, like cancer and its bad effects, in front of a child. Later, Sudhir also suggested to his friend some meditation technique and nicotine gum, helping to quit smoking. After some months, Sudhir coordinated telephonically with his friend, and his friend was able to quit smoking. Seeing this, Sudhir was very happy. So this is a story of some friends get together, and in that इस चाइल्ड को, रेदर देन कॉलिंग अ चाइल्ड लेबर, इस चाइल्ड को उस इंसान का बच्चा बताया गया है जो गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो बेसिकली दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एडेड टू सम मेडिकल इंडिकेशंस एज इन स्मोकिंग। अब दोस्तों, हम सब पढ़ते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और सिंस वी कैन क्लियरली सी इन दिस पिक्चर दैट दिस गाय इज स्मोकिंग, तो इस चीज़ को उन्होंने पर्टिकुलरली स्मोकिंग से रिलेट करके इसके इल इफेक्ट्स को बता के ये बताया है कि हाउ स्मोकिंग अफेक्ट्स योर हेल्थ एंड हाउ अ फ्रेंड कैन हेल्प यू इन क्विटिंग स्मोकिंग। और क्योंकि एक बच्चे के सामने ऐसा कहा जाता है कि अगर हम अब बच्चों को अच्छी इफ़ वी गिव अ गुड एग्जाम्पल, पुट अ गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अ चाइल्ड, डेफिनेटली दैट चाइल्ड विल बी फुल ऑफ गुड वैल्यूज एंड वर्च्यूज। तो इस वजह से इस जगह पे हम ये देख रहे हैं कि इस स्टोरी में ये बताया गया है कि सिंस दिस इज़ बैड फॉर हेल्थ, तो ये नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि बच्चे के सामने स्मोक करना भी गलत है, क्योंकि अगर वो ये देखेगा ये काफ़ी नॉर्मल है तो उससे ये चीज़ गलत नहीं लगेगी। तो लेट्स नॉट डू समथिंग बैड इन फ्रंट ऑफ अ चाइल्ड, बिकॉज चाइल्ड की जो साइकोलॉजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्प्टिव होती है। तो दोस्तों, ये थी एक स्टोरी, दिस इज अ वन पार्ट ऑफ स्टोरी, बट लेट्स ब्रिंग समथिंग अदर टू दिस स्टोरी। आई कैन से दैट ये अगर चीज़ें चल भी रही हैं, इफ समबडी इज स्मोकिंग इन फ्रंट ऑफ इन अ रेस्टोरेंट और इन अ बार और इन अ क्लब,
तो अगर दैट इज़ ऑल्सो अ पर्सनल हैबिट, सम पीपल सपोर्ट इट, सम पीपल डोंट, बट ऐसा है कि अगर ये चीज़ें आप चाहते हो कि अगर आपको लगता है विच इज़ अ पर्सपेक्टिव, जो कि गलत नहीं हो सकता, कि ये चीज़ें अगर सब कोई स्मोक करता भी है तो उसमें कोई गलत नहीं है, बिकॉज वंस इन अ वाइल स्मोकिंग इज़ फाइन, तो इस चीज़ को आप फिर चाइल्ड लेबर के कंटेक्स्ट पे बना सकते हो। तो इसमें ये एक स्टोरी बन सकती है कि ही इज़ द हीरो हियर हु इज़ हैविंग बियर्ड। ये सारे फ्रेंड्स गए हैं क्लब में गेट टुगेदर के लिए और ये वहाँ पे कार्ड्स खेलते हैं, बट वहाँ पे देखते हैं कि एक बच्चा काम में इन्वॉल्व है जो कि उन्हें सर्व कर रहा है, उनके लिए मील्स प्रिपेयर कर रहा है या उनके ऑर्डर्स को बेसिकली टेबल तक ला रहा है। तो ये देख के इस इंसान को बहुत बुरा लगता है एंड तब ये डिसाइड करता है कि he will actually complain against the restaurant who is actually appointing a child labor in the restaurant, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी 14 ईयर्स से कम के लोग हैं और वो किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो दे आर नॉट अलाउड टू डू सो, और इसके लिए द रेस्टोरेंट ओनर एंड द रेस्टोरेंट रनर विल बी हेल्ड लाइबल, क्योंकि ये वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंदर, लॉ के अंदर आता है। तो दोस्तों ये क्या करते हैं कि ये इस बच्चे को सबसे पहले इस जगह से निकालते हैं, उसे एक अच्छे स्कूल में डालते हैं, उसके माँ बाप से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं, उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करते हैं ताकि ये इस बच्चे को पैसे के लिए कहीं और काम करने ना भेजें, और इस बच्चे को बोलते हैं कि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करे। इसके बाद आप इसका एंड ऐसे लिख सकते हो कि बाद में ये बच्चा काफ़ी अच्छा एजुकेट होकर एक अच्छी जॉब पे लग जाता है और अपने माँ बाप को फाइनेंशियली हेल्प करता है अपनी फैमिली रन करने के लिए। तो दोस्तों ये कितनी अच्छी स्टोरी थी, कितनी इम्पैक्टफुल स्टोरी थी, और सोशल ईविल जो कि हमारा चाइल्ड लेबर हो गया, डाउरी हो गया, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन हो गया, इस सारी चीज़ों को एक्चुअली फोकस करके इरेडिकेट करने की बात करती है, हटाने की बात करती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की स्टोरी, और मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत साइकोलॉजी समझ में आ रही होगी कि किस पिक्चर को देख के कैसी चीज़ें बनानी है और उसे कैसे हैंडल करना है, और कितने सारे एक ही पिक्चर के पहलू निकल सकते हैं, बिकॉज परसेप्शन इज़ नॉट लिमिटेड, इट्स इन्फिनेट। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये आज की सीरीज़ अच्छी लगी होगी, लेक्चर पसंद आया होगा। आप प्लीज़ इस चीज़ को शेयर करें, एब्जॉर्ब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, जागरूक करें कि ऐसी चीज़ें देखें और ऐसी चीज़ें फॉलो करें ताकि उन्हें उनके एसएसबी को फेस करने में और फर्स्ट डे पास होने में कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में भी आएंगे और उतना ही प्यार और एफर्ट दिखाएंगे इस चीज़ को लर्न करने के लिए।